गांव में रहने वाला एक सीधा सादा सा गोपाल, जैसा नाम वैसा स्वभाव। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेजा। एक दिन गोपाल की जान पहचान उसके साथ पढ़ने वाली लड़की राधा से हो जाती है। पढ़ाई पूरी होते ही मैं गांव वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप अब आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। मैं उन दोनों पर अब और बोझ नहीं बन सकता। मुझे अब उनके लिए कुछ करना ही होगा। गांव में रखा ही क्या है, शहर में रहकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नौकरी करो और खर्चा गांव भिजवा दिया करो। अरे तुम समझी नहीं, मेरे माँ बाबा अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ गांव में ही रहना होगा। गांव में हमारे नींबू के खेत हैं, उन्हीं खेतों को अब मैं संभालूंगा। बाबा से अब खेती बाड़ी नहीं होती, इसलिए मुझे गांव वापस जाना ही होगा। नींबू के खेत? क्या नींबू के खेत तो बहुत बड़े होते होंगे ना? पूरे खेत में बस नींबू ही नींबू दिखाई देता होगा। पूरा खेत पीला ही पीला दिखता होगा। सही कहा तुमने। लगता है नींबू का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। नींबू के अचार और नींबू का मुरब्बा मुझे बहुत पसंद है। मुझे नींबू उगते हुए बस एक बार देखना है। गोपाल, क्या तुम मुझे भी अपने साथ गांव ले चलोगे? प्लीज 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 गोपाल, मना मत करना। मुझे तुम्हारे नींबू के खेत देखने हैं। ठीक है, ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम गांव में ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहन पाओगी, मतलब जीन्स, पैंट और कोई भी छोटे कपड़े। वहां सिर्फ सूट सलवार ही पहनना होगा। राधा उसकी हर शर्त मान लेती है और उसके साथ गांव चल देती है। गांव पहुंचते ही गोपाल राधा को अपने माँ बाबा से मिलवाता है। गोपाल की माँ राधा को बहुत प्यार करती है। खाना खाने के बाद राधा गोपाल से कहती है, गोपाल चलो मुझे नींबू के खेत दिखाने, मुझसे और सब्र नहीं होता। रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त कोई खेतों में नहीं जाता। कल सुबह चलना खेतों में, अभी जाके सो जाओ। मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं होता, मुझे तो अब भी जाना है बस। रात में एक तो खेत तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, और रातों में वहाँ चुड़ैल और भूत घूमा करते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। जैसे तैसे गोपाल राधा को समझा तो देता है, पर राधा को नींद बिल्कुल नहीं आती। मैं भी जिद्दी हूँ, ऐसे नहीं मानूंगी। राधा बिना आहट किए निकल पड़ती है। वो खेतों में पहुंच तो जाती है, पर गोपाल के नहीं, किसी और के खेतों में। खेतों में नींबू लगा देख राधा बहुत खुश होती है, उन्हें सहलाने लगती है। तभी खेतों के मालिक की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहां? क्या खेतों में कोई है? अरे आवाज क्यों नहीं देते? मुझे तो लगता है खेतों में कोई चोर छुपा है। रुक, अभी बताता हूँ। महेश की आवाज सुनते ही राधा वहीं खेतों में छिप जाती है। तभी महेश खेतों में आता है और जहां से हलचल हो रही थी वही चोर समझकर दे दनादन मारने लगता है। लगता है मार पड़ते ही बेहोश हो गया है। जरा देखूं तो सही, कैसा चोर है और कौन है ये? ये तो शहर से आई लड़की है, पर ये यहाँ क्या कर रही थी? उठो उठो लड़की, उठो। अरे ये तो उठ ही नहीं रही, कहीं मर तो नहीं गई। देखता हूँ सांसें चल रही है कि नहीं। ये मर चुकी है। अरे इसे मैंने मारा है, अब क्या करूं? अगर इसके माता पिता को पता चला कि मैंने इसे मारा है तो मुझे जेल करा देंगे, फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहो। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देखे, मैं इसे इसी जगह गाड़ देता हूँ, किसी को कुछ खबर नहीं होगी। मुझे बस अपना मुंह बंद रखना होगा। महेश राधा को वहीं खेत में गाड़ देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही राधा चुड़ैल बन जाती है। अब ये खेत मेरे हैं और इसमें लगे नींबू भी मेरे हैं। मैं इन्हें किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। सुबह होते ही जब गोपाल और उसके परिवार को राधा घर में नहीं दिखाई देती तो वह सब बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी दोस्त? रातों को तो यहीं सो रही थी, फिर कहाँ गई? छत पर भी देख आई, वो वहां भी नहीं है।
गोपाल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जाओ बेटा, तुम गांव में देख के आओ। फिर गोपाल निकल पड़ता है उसको खोजने। सुबह से शाम हो जाती है पर रेखा उसे कहीं नहीं मिलती। दोपहर का वक्त था। कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद खेतों में चली जाती है। राजू को गेंद तो नहीं मिलती पर उसकी नजर चुड़ैल पे पड़ जाती है जो खेतों में छुपकर बैठी थी। तभी चुड़ैल नींबू तोड़ तोड़कर राजू को मारने लगती है। नींबू लगने की वजह से राजू को बहुत चोट आती है और तो और एक नींबू उसकी आंख में जाके लगता है जिसकी वजह से उसकी आंख खराब हो जाती है। ये मेरे खेत है, इसमें लगे नींबू भी मेरे हैं। मेरा नींबू का खेत है ये, यहाँ जो आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। राजू रोता और लड़खड़ाता हुआ खेतों से बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। उसके सभी दोस्त उसे घर पहुंचा देते हैं। जब वो होश में आता है तो डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता पाता कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किसने ये सब उसके साथ किया। ये नींबू तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इन्हें तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और है। शहर में कोई इन्हें क्यों नहीं उगाता है? अगर शहर में नींबू के खेत होते तो मुझे यहाँ गांव नहीं आना पड़ता। नींबू के खेतों के आसपास कोई भी दिखाई पड़ता था तो चुड़ैल नींबू मार मार कर उन्हें भगा देती थी। एक दिन सरला को नींबू का अचार डालना था तो वह वहां पहुंच गई अपने नींबू के खेतों में। हाँ, नींबू तो पूरी तरह पक गए हैं। इनका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं अब इन्हें तोड़ लेती हूँ। सरला जैसे ही नींबू को हाथ लगाती है चुड़ैल बड़ी जोर से उसकी ओर एक नींबू खींच कर मारती है। आह, ये नींबू किसने मारा मुझे? खेतों में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आवाज क्यों नहीं देते? पता नहीं कोई है भी या नहीं। सरला फिर से नींबू तोड़ लेती है और नींबू लेकर जा ही रही होती है कि चुड़ैल सारे नींबू उसके हाथ से गिरा देती है। चुड़ैल, मुझे जाने दो। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया है। छोड़ दूं? जाने दूं? एक तो तुमने मेरे खेत से मेरे प्यारे नींबू चुराए और बोलती हो मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अचार बनाने के लिए नींबू लेने आई थी। आज मैं तुझे अचार नहीं जूस पिलाती हूँ। सरला के सीने पर बैठकर चुड़ैल जबरन उसके मुंह में नींबू निचोड़े जा रही थी। एक के बाद एक। इतना रस पीने के बाद सरला खांसने लगती है और कुछ बोल नहीं पाती। इतना सब होने पे सरला अपनी आवाज हमेशा के लिए खो देती है। गांव के कुछ लोग महेश के घर जाते हैं। अरे महेश, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि तुम अपने खेतों पर जाते ही नहीं, और अगर तुम खेतों में नहीं जाते हो तो कौन हम लोगों को आते जाते नींबू मारता है? हम लोग आवाज लगाते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारी जगह कोई और खेतों की देखभाल करता है? अगर कोई देखभाल करता भी है तो उसे समझा दो जरा, हमें नींबू से न मारा करे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो डर के मारे अपने खेतों में नहीं जाता। कहीं मेरे पीछे किसी ने मेरे खेतों पर कब्जा तो नहीं कर लिया। मुझे आज जलकर देखना ही पड़ेगा। जैसे ही महेश अपने खेतों में पहुंचता है वहां चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाता है। चुड़ैल खेतों में नींबू का ढेर बनाकर उनके ऊपर बैठी थी और बड़े मजे से नींबू खा रही थी। तभी चुड़ैल नींबू को उठा उठाकर सभी को मारने लगती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक नींबू गोपाल को जाके लगता है। गोपाल, तुम्हें लगी तो नहीं? मैं तो इन सबको मार रही थी, तुमको तो गलती से लग गया। दूर खड़ा महेश थर थर कांप रहा था कि आज उसकी पोल खुल जाएगी और वो जेल चला जाएगा। गोपाल, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मैं आज जिंदा होती। उस रात मैं छिपकर तुम्हारे नींबू के खेत देखने गई थी। खेत में घुसते ही किसी ने मुझे चोर समझकर मेरे सिर पे डंडा मारा और मैं तभी मर गई। वो जो वहां खड़ा है ना, उसने मुझे मारा और मुझे वहां खेतों में ही गाड़ दिया। इसलिए मैं कभी खेतों से बाहर नहीं निकली। राधा, ये तुमने क्या कर लिया? ये खेत मेरे नहीं है। मेरे खेत तो उधर है। ये सब तुम्हारी नादानी के कारण हुआ है।
और महेश ने तुम्हें मारा है, तुम्हारी हत्या की है। उसकी सजा तो मैं इसे दिलवा कर ही रहूंगा। गोपाल राधा के घर वालों को इस बात की खबर देता है और महेश को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद राधा पूरे गांव के नींबू लेकर गायब हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली कहानी किस बारे में चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।